Hello students. Today we are going to discuss about a very important topic named as vitamins. Yes, आपने बहुत बार सुना होगा कि विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन्हें हमें खाना चाहिए जिससे हमारी मसल्स ग्रो करेंगी, आइज़ शाइन करेंगी, चिक्स ब्राइट हो जाएंगे और हेयर आपके लस्ट्रस हो जाएंगे। क्यों ना हम सही सही अमाउंट में सारे विटामिन्स को जाने और ये भी जाने कि अगर हम इनकी बॉडी में हमारी कमी हो जाती है तो क्या होगा। विटामिन्स is an organic compound that is very essential for our body and needs in small quantities. Yes, विटामिन्स को आपको उस तरीके से नहीं खाना है जैसे आप अपने मोमोज की चटनी को खाते हैं ना, कि ज़्यादा अमाउंट में ले लूँगे और बहुत ज़्यादा विटामिन एक ही दिन में कंज्यूम कर लेंगे। नहीं, आपकी बॉडी को डेली नीड्स चाहिए विटामिन की। मीन्स एक बार आपने विटामिन आज ले ली तो नेक्स्ट डे भी आपको विटामिन के सारे डोजेस चाहिए, तभी आपकी बॉडी हेल्दी हो पाएगी और तभी आप बाइक राइड कर पाएंगे और लड़कियों की सेल्फी अच्छी आएगी। यस, तो विटामिन से ही आएगा ग्लो, फेस पैक से और तरह तरह के सैलों और जिम से नहीं। यस, तो हम चलिए जानते हैं कि विटामिन्स आया कहाँ से। विटामिन्स बेटा दो वर्ड से बना है जिसको हम बोलते हैं वाइटल प्लस एमीन। इट मीन्स इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ। इट इज derived from a word vitamin and introduced by Casimir Funk in 1912। ये सारी बातें तो हमें याद हो जाएंगी, लेकिन बहुत बार बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि मैम या सर मुझे ये नहीं पता है कि विटामिन्स कितने होते हैं, या फिर हमेशा वो कंफ्यूज रहते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इस वीडियो में एक सॉल्यूशन जो आपको बताएगा कि हाउ टू लर्न विटामिन्स नेम इन सेकेंड्स। हाँ, मैं कह सकती हूँ बिल्कुल। तो विटामिन्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। वन इज़ फैट सॉल्युबल जो कि फैट में घुलते हैं, एंड सेकेंड इज़ वाटर सॉल्युबल जो कि वाटर में घुलते हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन को याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका मैंने निकाला है जो कि है कीड़ा। आपके दिमाग का नहीं, ये है कीड़ा। मीन्स इसको घुमा के देखेंगे तो ये हमें मिलेगा ADE&K। एंड द नेक्स्ट इज वाटर सॉल्युबल विटामिन जो कि है BC। वो वाला BC नहीं जो आप अपनी व्हाट्सएप चैट में यूज़ करते हैं, ना ना, आप गलत जा रहे हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इनके बारे में। तो आज से आप याद रखेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन मीन्स कीड़ा एंड वाटर सॉल्युबल मीन्स BC, या नॉट दैट वाला BC। ओके, सो लेट्स कम टू द टॉपिक नाउ। विटामिन्स केमिकल नेम भी रखते हैं। मीन्स अब आप तो साइंस पढ़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा तो पंगे होंगे ही ना, सारी चीज़ें सिंपल नहीं मिल सकती। विटामिन्स है, आपके लिए इतना कर रहा है तो आप भी उसके लिए थोड़ा करिए। तो फर्स्ट विटामिन के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट विटामिन है विटामिन A जो कि आपको पता ही है कि ये फैट सॉल्युबल है एंड इट्स केमिकल नेम इज रेटिनॉल। एंड रेटिनॉल का जो सोर्स है या विटामिन A का जो सोर्स है वो कि क्या है, वो है आपका कैरेट, जो कि आपको आजकल बहुत ही आसानी से मार्केट में मिलेगा। मम्मी के गाजर के हलवे में मिलेगा, पापाया आपको शादियों में मिलेगा, फ्रूट स्टॉल पे, एंड घर में भी ऑब्वियस सी बातें आता ही होगा, खाया करिए, अच्छा होता है। विटामिन A दे रहा है, क्या ही चाहिए। और लीवर ऑयल। एंड द नेक्स्ट वन इज़ मिल्क, जिसको मम्मी जब हमें देती हैं तो बहुत ही ज़्यादा मुंह बनता है, लेकिन नहीं, हमें उसे खाना है, मीन्स पीना है। और बटर तो हमारे फेवरेट है ना, लेकिन हमारे कुछ जो गर्ल्स होती हैं उन्हें लगता है बटर से वो फैट हो जाएंगी। देखिए, हर चीज़ का एक्सेस आपको किसी भी चीज़ की गलत तरफ ले जा सकता है, लेकिन आप थोड़े थोड़े अमाउंट में सारी चीज़ों को लीजिए। बटर भी आप खाइए, अमूल का खाइए, बिल्कुल कोई बात नहीं। अगर आपने ये नहीं खाया तो डिफिशियंसी हो जाएगी। डिफिशियंसी का मतलब होता है विटामिन की कमी, उस पर्टिकुलर विटामिन की हमारी बॉडी में कमी, ठीक है। तो इससे हो जाता है जीरोप्थैल्मिया। इससे आपका जो विज़न होगा, आपकी देखने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। एंड नाइट ब्लाइंडनेस, इससे आपको रात में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दिखाई नहीं देगा और आपको ये लगेगा वेदर इट इज़ too dark or less dark. So sad na. So take vitamin A and avoid these deficiencies. Now the next is B1, thiamine. Its chemical name is thiamine and the sources of this vitamin are yeast, मिल्क, ग्रीन वेजी। yeast आपको कहाँ से मिलेगा? आपके बन में। यस, जो आप ब्रेड और बन खाते हैं उसमें आपको yeast मिल जाएगा। और मिल्क तो भाई आपको पीना ही पीना है। और ग्रीन वेजी जिससे हम सब भागते हैं, लेकिन हमें कभी भागना नहीं चाहिए, हमें सारी चीज़ों को खाना चाहिए, क्योंकि इसकी डिफिशियंसी कॉज करती बेरी
बच्चों में होने वाली एक ऐसी डिजीज़ है जिससे बच्चों की बोन्स जो हैं और सॉफ्ट हो जाती हैं, उनका पेट आगे को निकल आता है और वो दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो भाई आपको तो अच्छा दिखना है तो आप खाइए ये सारी चीज़ें, ओके। एंड विटामिन B1 की कमी को दूर करिए। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B2। विटामिन B2 बेटा इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। एंड राइबोफ्लेविन जो कि आपको डेयरी प्रोडक्ट में मिल जाएगा और बनानास में, बहुत लोगों को पसंद है बिल्कुल। एंड इसकी डिफिशियंसी कॉजेस परनीशियस अनीमिया। परनीशियस अनीमिया में क्या होता है कि आपकी बॉडी में RBC का प्रोडक्शन कम हो जाता है, मीन्स रेड ब्लड सेल्स आपकी बॉडी में बनना कम हो जाएगा। रेड ब्लड सेल्स बनना कम हो जाएगा तो आपकी बॉडी में लैक हो जाएगा ब्लड का, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट विटामिन, इट इज़ विटामिन C. Vitamin C's chemical name is ascorbic acid. The sources of this vitamin are citrus fruit and आंवला। citrus fruit means जो खट्टे फल होते हैं जिसको आप खा के बिल्कुल ऐसी वाली फीलिंग देते हैं, like oranges, tomatoes, lemon, etc. And the deficiency of this vitamin leads scurvy. scurvy आपके माउथ में होने वाली गंदी सी डिजीज जो कि ना ही हो तो बेटर है। तो इस विटामिन को आप खाइए और इस डिजीज से दूर रहिए। नाउ द नेक्स्ट विटामिन इज कैल्सीफेरॉल। इट्स विटामिन नेम इज विटामिन D। विटामिन D को कैल्सीफेरॉल बेटा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आपकी बॉडी में लैक ऑफ कैल्शियम हो जाएगा और विटामिन D भी कम हो जाएगा तो आपकी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। और ये तो आपको फ्री में मिल रहा है। लड़कियां तो सोचती हैं सनस्क्रीन लगा करके अपनी स्किन की हेल्थ बचा ले, लेकिन नहीं, एक्सपोजर टू सन भी इंपॉर्टेंट है। अब इसका ये भी मतलब नहीं कि आप 2 घंटे धूप में ही खेलते रहें ना, एक्सपोजर टू सन आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप 10 दिन तक रूम में पड़े रहें और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप 10-15 घंटों तक धूप में ही खड़े रहें ना। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। हर चीज़ें जैसा कि मैंने पहले बताया है कि स्मॉल क्वांटिटी में इंपॉर्टेंट है। तो आपको सन की सनलाइट से आपको विटामिन D मिल जाएगा और इसकी डिफिशियंसी कॉज करेगी रिकेट्स, जो कि होती है सॉफ्टनेस ऑफ बोन। इसमें हड्डियाँ आपकी सॉफ्ट होकर के मुड़ने लग जाती हैं, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। सो कंटेन विटामिन D। एंड द नेक्स्ट इज विटामिन E। इट्स केमिकल नेम इज टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल बेटा आपको मिल जाएगा व्हीट जर्म ऑयल में एंड सनफ्लावर ऑयल में। यस, एंड इसकी डिफिशियंसी कॉज करती है मस्कुलर स्टेबिलिटी। आपकी मसल्स उस तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगी जैसा कि उसको वर्क करना चाहिए। सो नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन K एंड इट्स केमिकल नेम इज फाइलोक्विनोन। एंड फाइलोक्विनोन is found in green leafy veggies, so its deficiency causes in ब्लड क्लॉटिंग टाइम। यस, इसकी डिफिशियंसी कॉज क्या करती है? इसकी डिफिशियंसी से आपको अगर चोट लग जाएगी तो ब्लड क्लॉट होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। सो होप आपको पता चल गया होगा कि सारे विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स हमारी बॉडी में स्मॉल क्वांटिटी में इंपॉर्टेंट है। विटामिन डेरिव हुआ है वर्ड विटामिन से, इसको इन्वेंट किसने किया था? फंक ने। एंड फैट सॉल्युबल इट्स कीड़ा एंड वाटर सॉल्युबल इज BC। अगर वीडियो को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और इसको शेयर भी करेंगे। होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू। एंड इसकी डिफिशियंसी कॉज करती है स्टोमेटिटिस, जो कि होता है सोर्स इनसाइड माउथ। आपके माउथ में थोड़ा घाव के जैसा हो जाएगा जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो आप विटामिन B3 के सोर्सेस लीजिए एंड B2 के भी सोर्सेस लीजिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट विटामिन, इट इज़ विटामिन B3। इसका केमिकल नेम होता है नियासिन और ये आपको मिल जाएगा एग में, वेजीज में एंड मीट में। और इसकी डिफिशियंसी कॉज करती है पेलाग्रा। yes, it is some kind of disease which is not so good for you. Disease is always not good for, oh my god. Now come to the next vitamin, it is vitamin B6. yeah, it's a 6 and its chemical name is pyridoxine. pyridoxine आपको बेटा मिल जाएगा मिल्क में, यीस्ट में, एग में, ग्राम में। ग्राम क्या होता है? चना। आप चना खाइए और डिफिशियंसी को दूर करिए। इसकी डिफिशियंसी बेटा बहुत ज़्यादा लीड करेगी अगर आपके अंदर, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसकी डिफिशियंसी को हम बोलते हैं अनीमिया। अनीमिया आपकी बॉडी में कहते हैं हम खून की कमी को, सॉरी। एंड द नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन B7. विटामिन B7 केमिकल नेम इज बायोटिन एंड द सोर्स ऑफ दिस विटामिन इज रेड मीट, एग्स एंड नट्स। ये आजकल की रिपोर्ट आ रही है कि लड़कियों के हेयर लॉस बहुत हो रहे हैं। लड़कियां पूरा दिन मम्मी मम्मी करती रहती हैं कि हेयर लॉस हो रहा है। मम्मी कहती हैं और शैम्पू लगाओ और फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से पार्सल्स आते रहते हैं पूरा टाइम हमारे पास, लेकिन कुछ नहीं होता। भाई उन्हें आज आप जाके बताइए
कि हेयर लॉस आपका हो रहा है तो इट्स अ लैक ऑफ विटामिन B7। यस बेटा, इट्स अ लैक ऑफ विटामिन B7 जिससे आपका हेयर लॉस हो रहा है। इसके लिए आप रेड मीट खाइए, एग्स खाइए, नट्स खाइए, खूब भर भर के, काजू बादाम बिल्कुल फ्री में मिलेंगे आपको। यस, खाइए खाइए। एंड द नेक्स्ट इज लास्ट, विटामिन B12। विटामिन B12 इस केमिकल नेम है साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन बेटा आपको मिल्क में, एग में, कर्ड और चीज़ में, सारे डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलेगा। एंड इट्स डिफिशियंसी कॉजेस परनीशियस अनीमिया। परनीशियस अनीमिया में क्या होता है कि आपकी बॉडी में आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाता है, मीन्स रेड ब्लड सेल्स आपकी बॉडी में बनना कम हो जाएगा। रेड ब्लड सेल्स बनना कम हो जाएगा तो आपकी बॉडी में लैक हो जाएगा ब्लड का, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट विटामिन, इट इज़ विटामिन C. Vitamin C's chemical name is ascorbic acid. The sources of this vitamin are citrus fruit and आंवला। citrus fruit means जो खट्टे फल होते हैं जिसको आप खा के बिल्कुल ऐसी वाली फीलिंग देते हैं, लाइक ऑरेंजेस, टोमेटोज, लेमन etc. एंड द डिफिशियंसी ऑफ दिस विटामिन लीड्स स्कर्वी। स्कर्वी आपके माउथ में होने वाली गंदी सी डिजीज जो कि ना ही हो तो बेटर है, तो इस विटामिन को आप खाइए और इस डिजीज से दूर रहिए। नाउ द नेक्स्ट विटामिन इज कैल्सीफेरॉल